हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में किन किन आयोगों ने योगदान दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग हंटर आयोग को, उसके बाद सैडलर आयोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्जेंट स्कीम, सर्जेंट योजना, विश्वविद्यालय आयोग और मुदालियर आयोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हंटर आयोग को। 3 फरवरी सन 1882 ईस्वी को रिपिन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। हंटर की अध्यक्षता के कारण ही इसे हंटर आयोग कहा जाता है। ठीक है, इस आयोग में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? 20 संख्या थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग 1917। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे बनाया गया। इसे कब बनाया गया? इसे बनाया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सरकार ने, उस समय की सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की नियुक्ति थी। इस आयोग के सभापति माइकल सैडलर थे। इस कारण इसको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सैडलर आयोग के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्धा शिक्षा योजना, इसकी प्रस्तावना गांधी जी ने दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी प्रस्तावना दी है गांधी जी ने। इन्होंने वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इसको प्रस्तुत किया था। कहाँ में प्रस्तुत किया था? वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इसको प्रस्तुत किया था। तो अन्य नाम इसका क्या क्या है? वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और बेसिक एजुकेशन, ये सारे इसके अन्य नाम हैं। इसकी रूपरेखा कैसी है? चलिए ये देखते हैं। रूपरेखा है इसकी कि 17 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। दूसरा है शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा हो। इस पे जो है हस्तकला एवं शिल्प पर बल दिया गया था। शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उससे जीविका उपार्जन की जा सके। उस समय की स्थिति के अनुसार शिक्षा जो है वह जीविका उपार्जन पर आधारित थी। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना, जिससे कि बच्चों का जीविका उपार्जन करने में सहायता मिले। आगे देखते हैं सर्जेंट योजना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे बनाया गया। 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्जेंट योजना को बनाया गया। उस समय भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट थे। उस समय के शिक्षा सलाहकार कौन थे? तो सर जॉन सर्जेंट थे। तो इसलिए इसको सर्जेंट योजना भी कहा जाता है। अन्य नाम है इसका युद्धोत्तर विकास योजना। युद्धोत्तर विकास योजना मीन्स सर्जेंट योजना। नेक्स्ट देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 ईस्वी को डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय आयोग या फिर राधाकृष्ण आयोग। आगे देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में क्या है? भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना की। इसमें कुल 9 सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी लक्ष्मण मुदालियर। स्वामी लक्ष्मण मुदालियर थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग। आगे है शिक्षा आयोग 1964। शिक्षा आयोग 1964 में क्या है? भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 ईस्वी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान प्रोफेसर डॉक्टर टी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में?
DS कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की। कब की थी? 14 जुलाई 1964 में। तो अध्यक्ष के नाम पर ही इस आयोग को कोठारी कमीशन कहा जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। 13 मई 1986 को नई शिक्षा नीति के प्रारूप को मंजूरी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या है देख लेते हैं। 10+2+3 शिक्षा की संरचना को पूरे देश में अनिवार्य करना। देखिए 10+2+3 की संकल्पना किसकी है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है। और कौन कौन सी योजना है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ये भी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और किसने दी है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दी है। नवोदय विद्यालय की स्थापना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही देन है। गति निर्धारक विद्यालय, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे कि हम लोग डाइट कहते हैं, इसकी स्थापना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ही की है। ये तो जो है सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आयोग से रिलेटेड आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।